और कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए तीरथ सरकार द्वारा जारी 1 करोड़ रुपए की धनराशि को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि इन 4 सालों में सरकार द्वारा कोटद्वार के लोगों का मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए, लेकिन उस काम पर भाजपा सरकार ने फुल स्टॉप लगा दिया। स्पष्ट तौर पर मेरा आरोप है राज्य सरकार पर, मेडिकल कॉलेज को लेकर के, हमारे चिल्लर खाल लालढांग सड़क को लेकर के और कंडा आश्रम को लेकर के, बल्कि अब तो उसमें कॉर्बेट के लिए कोटद्वार पैसेज को लेकर के भी इन्होंने कोटद्वार के लोगों का उपहास उड़ाया है। और खबर देहरादून से लेते हैं। यहां पर सवालों के घेरे में आ गई है रेखा वर्मा। सरकारी हेलीकॉप्टर के दुरुपयोग का मामला इन पर लगा है। सह प्रभारी रेखा वर्मा भी अब आरोपों के घेरे में है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी इसी तरह के कुछ आरोप लगे थे। अब रेखा वर्मा इन्हीं आरोपों से घिर गई है। दून से लखीमपुर खीरी ये गई थी सरकारी हेलीकॉप्टर से, और इसी पर अब सवाल उठा रही है विपक्ष। कांग्रेस ने बताया कि किस तरह से धन का उपयोग सत्ता पक्ष कर रही है। कौशिक के गार्ड ऑफ ऑनर वाले प्रकरण के बाद अब एक नया प्रकरण सामने आया है कि उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी उत्तराखंड के सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करते हुए लखीमपुर खीरी का दौरा किया। मैं पूछना चाहती हूं इन भाजपाइयों से, इन सत्ताधारी हुक्मरानों से, कि क्या आप लोग सिस्टम से ऊपर हो गए हैं? क्या जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको दुरुपयोग करने की इजाजत आपको संविधान देता है? आखिर ये हेलीकॉप्टर भी जनता की कमाई से लिया गया है और उसमें ईंधन भी टैक्स पेयर के ही पैसों से भरा जाता है। और देश भर में नई शिक्षा नीति के इंप्लीमेंटेशन के लिए टास्क फोर्स गठित कर दिया गया है और इसी एजुकेशन सेशन से उत्तराखंड शिक्षा विभाग पॉलिसी को अमल में लाने वाला है। इसके लिए 3 फेज में काम किया जाएगा। नई शिक्षा नीति इसी सेशन से स्कूलों में लागू की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि सभी राज्यों को इसे लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत पढ़ाई कराएगा। इसको 3 फेज में शुरू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले चरण में उन बिंदुओं पर काम किया जाएगा जिसमें बजट की जरूरत नहीं होगी। हम दुनिया का पहला देश होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूली शिक्षा से पढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा तक आते आते तो किसी भी विषय को आप ले सकते हैं, किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को ले सकते हैं। जब चाहे आप आ सकते हैं, जब चाहे छोड़ के जा सकते हैं। यदि आप 1 साल में छोड़ रहे हैं तो भी आपको हताश और निराश नहीं होना पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग इस साल क्लास 1 से 3 के बच्चों की बेसिक पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देगा और इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को देखते हुए मैपिंग शुरू हो गई है। शिक्षा नीति पर राज्य में 2 कमेटी इस पर काम कर रही हैं। इस साल हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट रखे हैं, जैसे हमारे आंगनवाड़ी जो फाउंडेशनल हमारा जो अब की बार नया आया है कि क्लास 1, 2, 3 के लिए, तो वो और प्री नर्सरी हमारे यहाँ नया जुड़ रहा है आंगनवाड़ी जो है, तो उसमें जो हमें पेडागोजिकल जो सपोर्ट करना है आंगनवाड़ी को, तो उसके लिए हम लोग इस साल जो है वो ट्रेनिंग्स और उसकी सबसे पहले तो हमारी मैपिंग हो रही है। नई शिक्षा नीति से शिक्षा विभाग को काफी उम्मीदें हैं, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।